बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। एक और वीडियो और एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज उम्मीद है कि आपको ये मेरा व्लॉग लाजमी पसंद आएगा। उसकी रीज़न ये है कि मैं इस टाइम जो है वो मेन जो गेट नंबर 1 है सेंटर पार्क का, उस पर मैं मौजूद हूँ। और मेरी कोशिश आज ये है कि मैं आपको जो उसका मेन बुलेवार्ड है उसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। कौन कौन से बैंक हैं, क्या क्या शॉप्स हैं, क्या इसके कंस्ट्रक्शन है, क्या इसका वो सीन है, वो टोटल आपको जो है मैं गाइड कर सकूँ। तो आपने मेरे साथ रहना एंड तक। इस टाइम जो है वो मैं मेन फिरोजपुर रोड पे खड़ा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये जनाब आपको मेन फिरोजपुर रोड नज़र आ रही होगी। ये बेसिकली इसको कसूर रोड भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप मेन सिटी से अगर इधर आएँ तो ये कसूर तक रोड जा रही है, बिल्कुल सीधी डबल रोड है ये आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप यहाँ से जाएँ तो तकरीबन यहाँ से आगे 26-28 किलोमीटर के फासले पे जो है वो कसूर आ जाता है। तो लाहौर और कसूर उसके बिल्कुल बिटवीन में आता है ये एरिया। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि जी सेंट्रल पार्क जो है वो लाहौर से बाहर है। बाहर कोई नहीं है जी, डिस्ट्रिक्ट लाहौर के अंदर ही है। कहाँ ना अगर आप क्रॉस करते हैं, गज्जू मता क्रॉस करते हैं, तो उससे आगे 5-6 किलोमीटर के बाद जो है मेन आपका जो सेंट्रल पार्क आ जाता है। तो ये जी गेट नंबर इसका 1 है। वैसे इसके टोटल 3 गेट बनते हैं। कोशिश मैं करूँगा जो 1 बाय 1 तीनों गेट की जो है वो आपको मैं डिटेल दिखाऊँ। अभी फ़िलहाल मैं गेट नंबर 1 पे खड़ा हूँ। गेट नंबर 1 पे आपको सबसे पहले तो नज़र आता है ये मैकडॉनल्ड। फिरोजपुर रोड यानी कि कनाल रोड से लेके यहाँ तक मेरा नहीं ख्याल कि फिरोजपुर रोड के ऊपर या कसूर रोड के ऊपर कोई मैकडॉनल्ड की आउटलेट होगी। आपको जैसे आइडिया है कि ये कंपनी कोई छोटी मोटी तो है कोई नहीं, और ये हमेशा वहीं पे अपना सेटअप बनाते हैं जहाँ पे इनको आइडिया होता है कि इनका बिज़नेस अच्छा चलेगा। और बिज़नेस जिस तरह का इन लोगों का, आप ये भी जानते हैं कि जी यहाँ पे ज़्यादातर मीडियोकर फैमिली तो नहीं जा सकती। ज़्यादातर लोग जो हैं वो थोड़ा सा हाई क्लास या नॉर्मल क्लास वाले लोग हैं वो यहाँ पे जाते हैं। मीडियोकर लोग भी चले जाते हैं, बट ज़्यादातर जो सेल परचेज इनकी है वो ज़्यादातर हाई क्लास लोगों के साथ ही जो इनकी चलती है। तो बताने का मकसद ये है कि ये सोसाइटी आपको अगर यहाँ पे मैकडॉनल्ड नज़र आ रहा है तो इसकी मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको कनाल का 10 मरले का अच्छा घर मिल जाता है। और जो कनाल और 10 मरले के कस्टमर हैं वो ऑब्वियसली आपको पता ही है जी के पैसे वाले ही होंगे। तो ये जनाब आप देख रहे हैं कि जी मैकडॉनल्ड आपको नज़र आ रहा है। और इसके साथ अगर मैं गेट के दूसरी तरफ ये बनता जी मेरी लेफ़्ट साइड जो मैकडॉनल्ड दिखाया, और अगर आपको मैं इसके राइट साइड दिखाऊँ वो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। ये बिल्डिंग जी बेसिकली जलाल सांस वालों की आउटलेट बन रही है। सुनने में तो यही आया कि ये लाहौर की सबसे बड़ी जो है ना वो आउटलेट होगी। कंस्ट्रक्शन इसकी जारी है, ये भी इंशाल्लाह इसकी जो है वो करीब ओपनिंग हो जाएगी। तो पता नहीं आपको आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि ट्रैफिक मेरे पीछे बहुत ज़्यादा, रोड बहुत ज़्यादा बिजी है। मैं आपको 2-3 चीज़ें और भी दिखा देता हूँ। एक तो ये कि जब कोई बंदा किसी दूसरी सोसाइटी में जाता है, दूर जाता है, तो सबसे पहले तो उसके माइंड में यही होता है कि वहाँ पे आपका जो आने जाने का सिस्टम है वो कैसे होगा। अगर तो आपके पास गाड़ी है आपके लिए ईजी है, अगर आपके पास बाइक है वो भी ईजी है, लेकिन बाइक पे आपको पता है कि फैमिली के साथ निकलना मुश्किल हो जाता है। सो आप अगर सेंटर पार्क में हैं तो यहाँ पे आपको हर तरह की लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी। रिक्शा, सिंची, बसेस चलती हैं, स्पीडो यहाँ पे चल रही है। मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से लाहौर के किसी भी एरिया में जाना चाहें आप लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पे जो है वो गज्जू मत्ता आता है। गज्जू मत्ता तो आपको पता ही है कि वो जो मेट्रो बस सर्विस है वो है, तो उसके थ्रू तो आप लाहौर में आपने जहाँ पे भी जाना हो आपके लिए आसानी है। तो यहाँ से आना जाना आम बंदे के लिए भी बड़ा ईजी है। कोई उसमें ये नहीं है कि जी आपको 10-15 रिक्शे बदलने पड़े, आपको जनाब एक्स्ट्रा किराया लगाना पड़े। तो आपके लिए मतलब ये आसानी है, आना जाना आम बंदे के लिए भी यहाँ पे बहुत ईजी है। ये आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से रिक्शे खड़े हैं अभी, और रश से आपको आइडिया हो रहा होगा कि आबादी भी माशाल्लाह इस साइड पे बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कोई सुनसान हो, या मतलब अगर आप इतनी दूर आ गए हैं तो आपको ये लगे कि जी मैं शहर से बिल्कुल ही बाहर आ गया हूँ। मेन सिटी से तो ऑब्वियसली बाहर है। मेन सिटी से ये तकरीबन मैंने आपको जैसे बताया ना कि अगर आप माल रोड से कंपैरिजन करें इस एरिए को, तो माल रोड से ये तकरीबन कोई 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। बट जो लाहौर में रहने वाले लोग हैं उनको आइडिया है कि लाहौर अपने रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा हो गया, आबादी बहुत ज़्यादा फैल गई है।
तो खैर आपको आइडिया हो गया जी, आपने मेन देख लिया। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये आपको जी इसका मेन गेट नज़र आ रहा है। मैं ज़रा एहतियात से जा रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि ट्रैफिक माशाल्लाह से इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसा ना हो कि मैंने कोई मोटरसाइकिल वाला टक्कर मार जाए। ये जनाब हम लोग अब अंदर एंटर हो रहे हैं। एक रास्ता मैकडोनल्ड का बाहर की तरफ से है और एक इसका जो है एंट्रेंस सेंटर पार्क के अंदर से भी है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, मैकडोनल्ड की एंट्री भी दिखाता हूँ। और ये आपको सामने वो बिल्डिंग जलाल संस की जो है वो मैंने बताया वो नज़र आ रही होगी। ये देखें जी, ये मैकडोनल्ड की एंट्री जो है एक सोसाइटी के अंदर से भी है। सामने को चल के आ रहा है। तो अगर आप सेंटर पार्क के अंदर आते हैं तो आपको ये तो नहीं है कि आपने बाहर से अंदर जाना, आप अंदर से भी अंदर जा सकते हैं। तो एक्सेस मैकडोनल्ड के अंदर से भी है। दूसरा, अब मैं आ गया हूँ जी मेन बुलेवार्ड वाली साइड पे। लोग जो है जी, मैं हैरान होता हूँ, माशाल्लाह से हर बंदे के पास मोबाइल है, कैमरे हैं, लेकिन जब कोई वीडियो बना रहा होता है तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे कोई खलाई मखलूक जो है ना वो कैमरा पकड़ के फिर रही है। वो सामने भी आपको जलाल साहब नज़र आ रहा है। एक मेन बुलेवार्ड पे एंटर होते ही एक मार्केट का रास्ता ये बनता है, ये जो आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पे भी मैं आपको किसी ने टूर करवाऊँगा। अभी फ़िलहाल आपको मेन बुलेवार्ड का बताना चाह रहा हूँ मैं। ये जी हमारे एंटर होते साथ ही माशाल्लाह से उन्होंने दुबई का जो है वो उसकी उन्होंने कॉपी यहाँ पे लगाई हुई है। बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। रात के टाइम मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादातर रात को ही चलती हैं, तो रात को बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर नज़र नहीं आती। अदरवाइज़ रात को यहाँ पे लाइटिंग बड़ी कमाल की होती है। आते साथ ही हमारे साथ में राइट साइड पे, सॉरी लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस है। इसी तरह से अगर हम देखें ये दूसरी साइड पे, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी वाले हैं, बट इस साइड पे आपको बैंक ज़्यादा नज़र आएंगे। अभी मैं बिल्कुल दरमियान में जा रहा हूँ। आपने मेरे साथ साथ रहना, एंजॉय करना, क्योंकि मौसम इस टाइम बड़ा मज़े का आया हुआ। बादल आए हुए हैं और असर की अजान हो चुकी है। ये देखने जी प्लाजा वगैरह यहाँ पे बन रहे हैं। और फूड स्ट्रीट मैंने आपको एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा दिखाई है, आपको आइडिया होगा। ये फूड स्ट्रीट के एंट्रेंस है। मैं असल में ना रोड पे इसलिए नहीं चल रहा, मैं सीधी सी बात बताऊं, मुझे डर लगता ही है ना हो कि पीछे से कोई चपेट मार के भाग जाए मोटरसाइकिल पे, तो मैं मुंह देखता रह जाऊं, इसलिए मैं दरमियान में हूँ। पाकिस्तान में पता ना आपको ये चीज़ें सोचनी पड़ती हैं मजबूरन। ये भी सामने हमारे आइसलैंड आ गया, जो आपको नज़र आ रहा होगा। और सामने जो वो प्लाजा आपको नज़र आ रहा है बिरयानी मास्टर वाले, ये भी है यहाँ पे। इस साइड से हमारा यूबीएल कॉर्नर पे आ जाता है, यूबीएल भी यहाँ पे मौजूद है। इसके आगे नूर वाले बैठे हुए हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। आपको सोसाइटी के अंदर आके मेरा नहीं ख्याल कि ज़रूरत पड़े बाहर निकलने की। हाँ, अगर आपने ईद की शॉपिंग करनी है तो फिर तो आपको ज़ाहिर है वो लिबर्टी, फोर्ट्रेस या जो भी आपने शॉपिंग मॉल जाना वो आपकी अपनी चॉइस है। ये सामने जो नूर वाले देख रहे हैं, इनका दूध, इनकी कॉफ़ी मैंने ट्राई की हुई है, इनकी खीर मैंने ट्राई की हुई है, बहुत मज़े की होती है। दरमियान में ये ग्रीन बेल्ट है जिस पे मैं चल रहा हूँ, ये भी बड़ी खूबसूरत बनाई हुई है। ये बिरयानी मास्टर वाले जब सामने आ गए मेरे। बाकी एक यहाँ पे जी एमबी स्टोर है। अक्सर लोग सोचते होंगे जी कि जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे चीज़ें महंगी मिलती हैं। यकीन माने ऐसा कुछ नहीं है। ये सामने जो एमबी स्टोर नज़र आ रहा है, यहाँ से मैं चीज़ें परचेज करता हूँ और आपको जो गली मोहल्लों में जो रेट मिलता ना आपको उससे भी सस्ती यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। ग्रॉसरी की मैं बता रहा हूँ आपको। तो सोसाइटी में आपको हर तरह की चीज़ मिलती है। जिसकी जेब में कम पैसा वो भी सर्वाइव कर सकता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा उसने तो कर ही लेना। ले ली, ये आप देख रहे हैं ये रियल एस्टेट का ऑफिस है
और ये मैंने आपको दिखाया नहीं पीछे, ये देखें डिज़ाइनिंग जो है ना, मतलब उन्होंने खूबसूरती बड़ी कमाल की हुई है। आपको यहाँ पे रोड के दोनों तरफ जो है वो मतलब नज़र आ रही होगी। ग्रासिंग इन्होंने बड़ी कमाल की हुई है, प्लांटिंग बड़ी कमाल की हुई है, फ्लावर्स लगाए हुए, बड़ा खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ। ये जी फाउंटेन आ गया इनका, और पौधे आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने बीच में डेकोरेशन के लिए बटरफ्लाई लगाई हुई हैं, फ्लावर्स लगाए हुए हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर बड़े बड़े साइज़ के। ये जी हमारे सामने एक बैंक आ रहा है जी, ये BOB बैंक है जी, बैंक ऑफ पंजाब। वैसे मैं जब से यहाँ पे रह रहा हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना वो ग्रीन बेल्ट के अंदर वॉक किया, अदरवाइज़ हमने इसको क्रॉस करने के लिए यूज़ किया, कभी वॉक नहीं किया इस पर। ये देख रहे हैं जनाब आप, ये सामने जो आपको अभी आगे जाके नजर आएगी, यहाँ से तो मुश्किल ही है। फार्मेसी वगैरह भी यहाँ जी, पंजाब ऑप्टिक्स वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं। मेन बुलेवार्ड आप एंटर हों तो एक तो मैंने आपको एंट्रेंस दिखाई है मार्केट की और फूड स्ट्रीट की, एक पीछे आती है, एक ये दरमियान में एरिया आ गया। इसमें ये देख रहे हैं आप कि ये सामने फूड स्ट्रीट है, इसकी एंट्रेंस भी यहाँ से है। फूड स्ट्रीट की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। दूसरी एंट्रेंस है ये दूसरी मार्केट की, यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह दूसरी चीज़ें, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग कभी बना तो मैं आपको उसकी डिटेल दिखाऊँगा। अब मैं जी इस टाइम आपको दिखाता हूँ। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या क्या बोलूँ। अगर मैं इस साइड से दिखाऊँ, डीलर्स आ गए, उनकी शॉप है, MCB बैंक आ गया। यहाँ पे भी मतलब आपको पता ही है कि मेन सोसाइटी पे अगर आप जाएँ, सॉरी किसी भी सोसाइटी पे जाएँ तो मेन वाली साइड पे आपको ज़्यादातर डीलर्स के ऑफिस नज़र आएंगे। यहाँ पे जी $1 शॉप भी है वो सामने, बड़ा नाम मैंने इसका सुना है, मैं अभी तक गया नहीं हूँ। मैं जाऊँगा किसी दिन, मैं कोशिश करूँगा इनसे पूछ के इनकी भी वीडियो जो है ना बना के आपको दिखा दूँगा। ये सामने जनाब आ गया, कौन था, सुनहरी बैंक आ गया। इधर भी देखते हैं आप जनाब, पार्क स्टेट वाले हो गए। अच्छा, सेंटर पार्क से कौन कौन मेरा व्लॉग देखता है वो ज़रा कमेंट्स करके तो बताए ना, और साथ में ये भी बताए कि यार कोई मज़ा आता है कि नहीं आता आपको जब मैं सेंटर पार्क दिखा रहा होता हूँ। ये व्लॉग लंबा हो जाएगा, इसकी मजबूरी ये है कि मैं ज़रा कोशिश कर रहा हूँ आपको डिटेल से सब कुछ दिखाऊँ। ये सामने जी मीज़ान बैंक आ गया। अब इस लाइन में ना थोड़ा सा आगे करके बैंक ही है ज़्यादातर, मीज़ान हो गया, अल्फला हो गया, बैंक अल हबीब हो गया, फैसल बैंक हो गया, हाँ जी, और अलाइड बैंक हो गया। तकरीबन यहाँ पे सारे ही बैंक मौजूद हैं। और बैंक वाले भी हमेशा वहीं पे आते हैं जहाँ पे लोगों का बिजनेस चल रहा हो या लोग यहाँ पे ज़्यादा रह रहे हों। कोई खाली जो सुनसान एरिया में तो ये बनाते कोई नहीं बैंक। तो मतलब आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज़ से कि सेंटर पार्क जो है एक मुकम्मल सोसाइटी विद एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, आपको हर तरह की यहाँ पे सहूलतें मिल जाएंगी। ये सारे बैंक देख रहे होंगे जी आप, और ये रियल एस्टेट के ऑफिस हैं। और अब मैं जो है वो मेन जो इनका चौक है वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। अब आपको मैं बोर्ड थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे देख रही यूनाइटेड चार्टर्ड स्कूल, जामिया मस्जिद, ऑफिस, सेंटर पार्क, मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है। इसके ऊपर आपको LGS 1, LGS 2, LGS की 2 ब्रांचेज हैं यहाँ पे, बाकी वो ब्लॉक के ऊपर एड्रेस लिखे हुए हैं। तो आपको आइडिया हो गया कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है, इवन यहाँ पे हॉस्पिटल भी है। मैं जब उस गेट नंबर 3 वाली साइड पे जाऊँगा तो मैं उसकी डिटेल भी आपको दिखाऊँगा जी। अब ये मेन जो है ना, मैं चौक पे आ गया हूँ और आपको मैं थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ।
रात के टाइम यकीन माने बड़ा खूबसूरत होता है ये। रात की भी वीडियोस लगाई हैं मैंने, अक्सर मैं जब निकलता हूँ दोस्तों के साथ तो रात की मैं वीडियोस बनाता हूँ। ये जी अपना मेन चौक आ गया। इस साइड से हम लोग निकलें तो CDEH J ब्लॉक आ जाते हैं। अगर हम इस साइड से देखें तो यहाँ से A ब्लॉक और A1 ब्लॉक आ जाता है। लोग बैठे एंजॉय कर रहे हैं जी यहाँ पे। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर ख़वातीन या फैमिली जा रही हो तो उनको बीच में ना लेके आऊँ, वो बुरी बात होती है। तो ये हमारा जनाब मेन सेंटर पार्क का जो मेन बुलेवार्ड है उसका चौक आ गया। सामने आपको दूर गाड़ियाँ खड़ी नज़र आ रही होंगी, वहाँ पे इनका मेन ऑफिस है। मैं थोड़ा सा आगे और जाके कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊँ। मतलब अब मैं एंड पे पहुँच गया हूँ, लेकिन एंड पे खड़े होके जो है वो आपको ओवरव्यू जो है वो दिखा सकूँ। ये मेन पार्क है इनका, 500 कनाल का पार्क है ये। और इसमें मैंने एक दफ़ा इसका वीलॉग बनाया था, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मैं फैमिली के साथ आया था, लेकिन मैंने अपनी वीडियो बनाई थी उसमें। और मैं आपको ज़रा ये इनकी एक घड़ी भी दिखा रहा था, बड़ी खूबसूरत ही इन्होंने बनाई हुई है। ये देखें जी आप, आर्टिफिशियल फ्लावर लगाए हुए हैं और घड़ी का टाइम भी मेरे ख्याल से ठीक है इनका। ले जनाब, अब मेन बुलेवार्ड मेरा यहाँ पे जो गेट नंबर 1 का वो ख़त्म हो गया और इस टाइम मैं चौक पे खड़ा हूँ। ये आपको सारा चौक नज़र आ रहा होगा, अब इसका सही से व्यू देख सकते हैं। और मस्जिद भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ये सेंटर पार्क की मेन मस्जिद है बड़ी, ये B ब्लॉक में मेरे ख्याल से आती है। हाँ जी, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? और कैमरा मेरा सेट नहीं हो रहा, हुन हो गया कैमरा इधर हो रहा था। अच्छा, तो आपने मुझे ये बताना है कि जी सबसे पहले तो कि सेंटर पार्क से कौन कौन है और उनको जो है वीडियो कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं आई। दूसरा आपने ये बताना है कि जी जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैंने 4 सीट की वीडियो बनाई, अब इस टाइम जो है वो मेन बुलेवार्ड है उसकी बनाई, क्या मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा। अपनी राय चाहे जैसी भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर कर दिया करें। मुझे अच्छा लगता है जब कोई कमेंट्स करता है, तो यकीन माने मुझे खुशी होती है कि चलो यार, अगर मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। एंड लास्ट में मैं ये बात करना चाहूँगा कि अगर तो आपका 2-2.5 करोड़ बजट है और आप चाह रहे हैं कि जी आपको कोई अच्छी लोकेशन पे अच्छा घर मिल जाए, तो मेरे हिसाब से सेंटर पार्क इज़ द बेस्ट ऑप्शन। फैसिलिटीज़ वाइज, सिक्योरिटी वाइज, हर लिहाज से ये बहुत बेहतर है। बारिश होती है, बेतहाशा बारिश हो जाए, एक कतरा भी पानी का आपको यहाँ पे नज़र नहीं आता। लाइट का जहाँ तक इशू है, लाइट जाती है, ये नहीं कि मैं कहूँ कि लाइट नहीं जाती, लेकिन लाइट बहुत कम जाती है क्योंकि इनका अपना ज़ाती ग्रिड स्टेशन है। उसकी वजह से थोड़ा सा ये फ़ायदा हो जाता है कि आम जो सोसाइटीज़ या आम मोहल्ले टाइप है जहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही हो, जहाँ पे उस लिहाज से काम होती है। तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के बिल्कुल एंड पे दे दूँगा। आप रब्ता करके जो भी मालूमात लेना चाहें, जो भी चीज़ पूछना चाहें, मैं हाज़िर हूँ। व्हाट्सएप पे भी वही नंबर है, डायरेक्ट कॉल के लिए भी वही है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात हुई एक नई वीडियो में, तब तक के दी थी अल्लाह हाफ़िज़।